अगले कॉलर हैं हमारे देसी नियो साहब। जी जनाब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, और सुनाए? बस सब ठीक ठाक। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल था कि किस एज के अंदर हिजाब जो है, जैसे कि लड़कों के लिए आई थिंक 9 या 10 साल की उम्र में नमाज पढ़ना होता है, और उसके ऊपर है कि अगर वो ना पढ़े तो आप उसे डांट सकते हो और मार भी, आई मीन फिजिकली डिसिप्लिन भी कर सकते हो बच्चे को कि अगर वो नमाज ना पढ़े। तो लड़कियों के लिए क्या एज का सेटअप है कि किस एज के ऊपर उनको बोला जा सकता है कि अब से तुमने हिजाब पहनना ही पहनना है? जिस तरीके से बच्चे जो हैं लड़के, बल्कि ये हुक्म लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, नमाज के ताल्लुक से आपने बात की है, जी वो जी जी। सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है बल्कि लड़कियों के लिए भी है। बालिग होने के जिस दिन से वो बालिग हुए हैं उस दिन से वो मुकल्लफ हैं, और उस दिन से मुकल्लफ होने का मतलब ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अकाउंटेबिलिटी है खुदा की नजर में। अब जाहिर है कि आदत पहले ही से डाली जाएगी, तो आदत डालने के लिए इस्लाम ने कहा भाई 7 साल की उम्र में जब लड़का लड़के पहुंच जाए तो उनको नमाज का हुक्म देना शुरू करो। ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता होगी, यहाँ तक कि 9 साल 10 साल 11 साल की उम्र में जब भी वो बालिग हो रहे हैं तो उनको पता है कि नमाज क्या चीज है और नमाज उनको पढ़नी है, चूंकि आदत 2-3 साल से उनको पड़ चुकी है। यही हुक्म हिजाब के ताल्लुक से भी है, चूंकि हिजाब का ताल्लुक भी सिर्फ चॉइस से नहीं बल्कि ये भी तकलीफ, यानी मुकल्लफ हैं लड़कियां। तो अगर वो बालिग होने के बाद आपने उनको कहा तो उनको उसकी आदत तो पड़ी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नमाज का हुक्म है वो हिजाब का हुक्म है। अच्छा अच्छा। तो हिजाब के ताल्लुक से क्या फिजिकली डिसिप्लिन किया जा सकता है बच्चे को? ये जिस तरीके से नमाज के ताल्लुक से फिजिकली डिसिप्लिन करने का हुक्म है, उसी तरीके से हिजाब के ताल्लुक से भी है। लेकिन एक चीज यहां पर, एक चीज का इस्तिस्ना है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर, मुझे याद आ रहा है, ये फरमाया है कि, और उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया लफ्ज कवारीर का, और ये कहा कि औरतों को हरगिज उनके ऊपर हाथ ना उठाओ, क्योंकि वो कवारीर हैं। और कवारीर का मतलब है कि एक गिलास, जिसको अगर कांच का गिलास, कि अगर तुम उसको उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर करोगे तो वो कांच का गिलास टूट जाएगा। तो औरतों को मारने से अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर मना किया है। तो इसलिए अगर हम उस हदीस को लें तो मैं ये कहूंगा कि फिजिकल फिजिकल डिसिप्लिन करना, मैं समझता हूं कि लड़कियों के लिए शायद ऑप्शन नहीं है। तो लड़कियों को फिर आप किस तरह फोर्स करोगे हिजाब पहनने के लिए, आप उनकी जहन साजी यहाँ अगर करें। वो खुद अगर वो खुद नहीं पहनना चाहें तो? मैं सॉरी, यहाँ पे फोर्स क्यों करेंगे? अच्छा, एक अलीदा एक सिस्टर सेकंड। जी। जी। जी जी। मैं यहाँ पे देसी नियो को भाई को बता दूं कि जो इस्लामी माहौल होता है, जो घर होता है, वहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियां होती है ना 2-3 साल की, वो अपनी वालदा को देख के खुद ही दुपट्टे उठा के तो सर पे पहनना शुरू कर देती है। हमने खुद देखा, हमारी भांजी भतीजियां वो जब देखती हैं कि वालदा जो है वो पहनती हैं, बुर्का पहनती, हिजाब पहनती हैं, तो वो शौक पे पहनना शुरू करते। तो डिसिप्लिन करने का ये भी तरीका है कि आप उनको प्रैक्टिकली बताइए, इंस्पायर कीजिए, बच्चे खुश हो जाती हैं और बच्चियां फॉलो करती हैं मदर्स को और सिस्टर्स को। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जी जबरदस्त। बिल्कुल। लेकिन मेरा मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर बच्ची है, बालिग हो गई है, और वो पर्सनली खुद नहीं पहनना चाहती, आप उसको जैसे जबर बोल रही हो कि नहीं तुम अब बालिग हो गई हो, तुमने पहनना ही है हिजाब, और वो खुद कह रही है कि नहीं मैंने नहीं पहनना, मुझे नहीं पहनना, तो आप उसको किस तरह फोर्स कर सकते हो कि नहीं तुम्हें जबरदस्ती? क्योंकि लड़के के लिए तो आपने कह दिया कि फिजिकल डिसिप्लिन कर सकते हो, लेकिन अगर लड़की को फिजिकली डिसिप्लिन नहीं कर तो सकते मैं तो उसको पहले ही किस बता तरह चुका फोर्स हूं, किया जा सकता आप शायद अगर स्ट्रीम मेरी पहले से देख रहे हैं तो हम बता चुके हैं कि हम लीगल जहां मामला आते हैं वहां मोरली, लीगल मोरालिटी में हम हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर अगर किसी ऐसे मुल्क में आप रहते हैं कि जहां पर फिजिकल डिसिप्लिन करना ये खिलाफ कानून है, तो अब हम नमाज के लिए भी फिजिकल डिसिप्लिन नहीं करेंगे, चाहे जाए कि हिजाब के लिए किसी लड़की को हम फिजिकल डिसिप्लिन करें। हाँ, अगर किसी मुल्क में ये कानून है कि लड़की जो है वो हिजाब, बालिग लड़की वो हिजाब के साथ ही निकलेगी, तो अब तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह आप दूसरे कवानीन को फॉलो करते हैं और आप फोर्स्ड हैं, आप मजबूर हैं कि उन कवानीन को फॉलो करें, तो यहाँ पर वो लड़की मजबूर है कि वो कवानीन को फॉलो करे और हिजाब के साथ निकले। बिल्कुल सही कह रहे हो। उस कंट्री के बारे में मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। यूएस में तो ऐसा कोई कानून नहीं है, तो नहीं, उसके अंदर अगर तो हम फिजिकल फोर्स किसी भी मामले में नहीं करते, क्योंकि वहां तो बच्चों को मारना इलीगल है। ठीक है, तो तो फिजिकल अगर हमारी फोर्स नहीं कर लीगल सकते, मोरालिटी है, जो लीगल मोरालिटी है हम उसमें कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर तो फिजिकल फोर्स नहीं कर सकते तो फिर आप किस तरह बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं तुम्हें हिजाब पहनना ही पड़ेगा क्योंकि इट इज जहनसाजी मैंडेटरी? करेंगे, जहनसाजी करेंगे उसकी, उसको हिजाब के फजाइल बयान करेंगे, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसके दिल में पैदा करेंगे। ये आप नहीं समझ सकते, ये हम जानते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, क्योंकि आपको तो वो जायका है ही नहीं आपके यहाँ।
वो हलावत नहीं ईमानी नहीं, आपके ऐसे मैं अपने पर्सनल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ हिजाबी है, मेरी दोनों बेटियों को उसने हिजाब पहनाया ना, तो मेरी वाइफ के साथ डिस्कशन चलती है कि भाई हिजाब किस चीज में फोर्सेबल, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को जबरदस्ती हिजाब नहीं उतरवाता, मैं ऑब्वियसली वो हिजाब पहनना चाहती है तो वो Let me ask you जी this. How does your wife do? शी वेयर्स द हिजाब। तो यही हमारा आंसर है नहीं कि मैं हमारे घर बच्चा की खवातीन जब हिजाब पहनेंगी तो बच्चियां खुद ब खुद पहनेंगी उनको देखकर। नहीं मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा देसी हूँ कि देखिए देसी एक देसी आप सेकंड। जबरदस्ती आप फोर्स तो नहीं करते अपनी वाइफ को नहीं कि नहीं वो नहीं पहने नहीं नहीं, हिजाब या उतारे, मेरा नहीं क्वेश्चन फोर्स करते ना, नहीं फोर्स नहीं करता। तो तो वो मेरा अपनी मर्जी से क्वेश्चन है कि पहनती है, सिंपल। मेरा आप पांच हाँ आप ठीक ना है। कि चौथी पांचवी बार रिपीट करने लगे हैं इस बात को, नहीं इसको मैं समझाने एक कि चीज कैसे कन्विंस मुफ्ती करेंगे, साहब कैसे फोर्स करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। यहाँ पे ठीक है, मैं मुफ्ती यहाँ साहब पे से मैं कुछ अपनी पूछ रहा एग्जांपल था। दे दूं देसिनियो को। नहीं एक देसिनियो सेकंड, मैं भाई मुफ्ती साहब से कुछ पूछ रहा था कि ये जवाब ले डिस्कशन लीजिए, जो हाँ मुफ्ती साहब जवाब से ले मैं ले लीजिए, लेता हूँ। हाँ एक मुफ्ती मिनट, एक इस साहब मिनट, से गेस्ट सेशन का गेस्ट जवाब ले सिस्टर है, लीजिए। उनको सुन ले, सिस्टर जी गेस्ट। एक सेकंड, जवाब मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाह रहा था क्योंकि वो इस चीज में पहले का क्वालिफाइड जवाब ले है लीजिए, इस्लामिक साइड से, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा था। इज इट पॉसिबल कि मैं मुफ्ती साहब से पहले सवाल वाले का पूछ लूं? जवाब ले लीजिए, पहले हाँ वाले मुफ्ती का साहब जवाब से। ले एक मिनट मुफ्ती एक मिनट साहब जैसी जी नहीं हो, एक मिनट रुक जाइए। आपने चूंकि बच्चियों को कैसे तरबियत की जाएगी इस ताल्लुक से पूछा, तो इसका ताल्लुक इस्लामिकली क्वालिफाइड होने से नहीं है। मेरे ख्याल से अच्छा एक खातून इसका बेहतर ज्यादा जवाब दे सकेंगी। तो सिस्टर अरीना यहाँ पर मौजूद है, प्लीज आप रिस्पॉन्स करें, फिर उसके बिल्कुल बाद जो मैं क्लिप, जवाब होगा हाँ, फॉलो ले लूंगा। जी उसके बाद क्लिप के लिए अलहदा मुफ्ती साहब से दोबारा पूछ लीजिएगा। जी जी सिस्टर। जी जी देखिए मेरा जो ताल्लुक है, मैं आपको पता है कि प्रीवियसली मैं आगा खानी थी और हमारे यहाँ बहुत लिबरल है, हमारे यहाँ पर्दा नहीं होता था। तो मुझे किसने फोर्स किया? मैंने जब कंपैरिजन किया कि जब मैं एक ऐसी कम्युनिटी में थी जहाँ पे हिजाब का बिल्कुल हुक्म नहीं था बल्कि उतारने का हुक्म था, कैसे मिक्स गैदरिंग होती थी और तब मैं क्या फील करती थी। और जब मैंने इस्लाम कबूल किया और मैंने जब देखा कि मुझ पर अब फर्ज हो गया है हिजाब पहनना, तब मैं कैसा फील करती थी। तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए ये जवाब देना देसिनियों के लिए कई दफा औरतें एक्सपीरियंस करती हैं। आप नोट किया करें कि जब एक खातून एक बहुत ही तैयार होकर किसी जगह से गुजर रही होती है तो शरीफ से शरीफ आदमी भी उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन जब आप देखा करें कि कितना भी आदमी एक अजीब एक तरह का होता है जिसका आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये सही आदमी नहीं है, लेकिन वो भी बुर्के वाली हिजाब वाली औरतों को देख के साइड पे हो जाता है। तो ये चीजें औरतें ऑब्जर्व करती हैं और औरतों में बहुत कीन सेंस होता है, वो नोट कर लेती हैं कि हमारा कौन सा लिबास आदमी को अट्रैक्ट कर रहा है जो हमें गलत तरीके से देख रहा है। तो चाहे औरत को डिसिप्लिन नहीं भी किया जाए, वो अपने एक्सपीरियंस से जो उसको अच्छा फील करती है वो उसको अडॉप्ट कर लेती है। यही तो बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। हम्म, आखिर कोई तो वजह है कि देसी न्यू की वाइफ जो है इनके इर्तिदाद और इल्हाद को तो बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन अपना पर्दा खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, ये जबरदस्त, ये उनकी हसासियत है ना, उसके लिए वो काबिल तारीफ है। माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपस में जो मेरी वाइफ और मेरी डॉटर की डिस्कशन होती है ना, उसके रिगार्ड्स में मैं कह रहा था क्योंकि उनके आपस में डिस्कशन है, क्योंकि मेरी जो डॉटर है वो अभी यंग है, तो मेरी वाइफ उसे कह रही है नहीं तुमने पहनना है हिजाब, और वो बहुत छोटी उम्र से उसको फोर्स कर रही है कि भाई हिजाब पहनना ही पहनना है, पहनना ही। और अब एक किस्म की एक रिजेंटमेंट आने लग गई है, क्योंकि अगर किसी को आप फोर्स करोगे कि आपने पहनना ही पहनना है, अगर वो खुशी से पहन रही है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर वो समझ के पहन रही है कि या दिस इज मैंडेटोरी या ये वो, लेकिन अगर वो उसको अगर फोर्स किया जा रहा है कि नहीं क्योंकि मैं पहनती हूँ हिजाब और ये है तुम भी पहनो हिजाब, या वो इसलिए पहन रही है कि मैं सिर्फ अपनी माँ को खुश कर दूं इसलिए मैं पहनी, तो वो एक बच्चे में थोड़ा सा रिजेंटमेंट आ जाता है और वो फिर वो हिजाब को खुशी से पहनने के बजाय एक किस्म के मजबूरी से पहनने की सिचुएशन आ जाती है। तो उस वाले कॉन्फ्लिक्ट में मैं कह रहा था कि अगर बच्ची को अगर कन्विंस करना हो किसी और अगर वो रिजेंटफुल है इस चीज के, भाई वो पहनना नहीं चाह रही लेकिन फोर्स की जा रही है। आप लकी हैं कि आप अमेरिका में हैं, और अमेरिका में जो स्कूल सिस्टम है तो वहां पर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बड़े खुश होके जाते हैं, उनको जाने में खुशी महसूस होती है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे होते तो या इंडिया में, तो वहां बच्चे जो जाते हैं वो खुशी में नहीं जाते, रोते हुए जाते हैं। तो मान लीजिए आपकी बेटी अगर स्कूल न जाना चाहती है, अभी ये सवाल आया भी था, एक साहब ने लिखा था, मैं उसी को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो कैसे आप कन्विंस करते हो उस बच्ची को? नहीं खुशी से स्कूल जाने का कंपैरिजन डिफरेंट है ना, क्योंकि ये जो एक है पर्सनल मैंने वो बात ठीक है, मैं आपको उस माहौल में ले जा रहा हूँ जहां बच्चे स्कूल जाते हुए जरा घबराते हैं, उनके लिए सख्ती है, यानी स्कूल जाना समझ लिया उनके लिए एक मुसीबत है कि यार कौन जाए, सुबह इतने जल्दी उठो, फिर उसके बाद पूरे दिन क्लास का लेक्चर सुनो, उसके बाद फिर होमवर्क करो, एक मुसीबत, तो नहीं जाना चाहते बच्चे।
तो आपकी सही बेटी सही अगर न जाना चाहती है ऐसे माहौल में, तो आप कैसे समझाते हो उनको? सही सही, वो तो बड़े शौक से स्कूल जाती है। हाँ। वो इसलिए जाती है ना कि यहाँ स्कूल का जो माहौल है वो ऐसा बनाया हुआ है कि बच्चे स्कूल शौक से जाते हैं। हम्म। वहाँ कोई भी बच्चा रोता हुआ नहीं जाता, बल्कि जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है बच्चे बोर होते हैं घर में, क्योंकि स्कूल का तो माहौल ऐसा है। वहाँ उनको चले ज्यादा ठीक, फन एक्टिविटीज हैं। इंडिया ठीक है। तो पाकिस्तान मैं में ऐसा नहीं है। आप क्या करते? तो इस जहाँ तक ये है कि मेरी वाइफ और जो डॉटर के बीच में फ्रिक्शन है इस चीज़ के ऊपर, कि वो मेरी वाइफ उसको कह रही है कि ज़बरदस्ती कि नहीं तुम्हें नहीं पहनना है, और वो रिजेंटफुल है इस चीज़ पे कि मैं पहन रही हूँ। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब कि बस उसको ज़बरदस्ती पहना के उसको आदत करवानी पड़ेगी कि एक पॉइंट पे आके वो फिर खुद ही एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को। आपको सोल्यूशन बता दिया सिस्टर अलीना ने। और बात इसका ताल्लुक जो है वो इस्लाम, यानी आप मुझसे पूछेंगे जिसकी हदीस बताओ, आयत बताओ, इसकी हदीस और आयत नहीं है। इसका ताल्लुक उसूल तरबियत से है, जो इंसान अपने बच्चों और अपने अच्छा। घर के माहौल को किस तरीके से एडजस्ट करता है, किस तरीके से उनकी तरबियत करता है, ये इंसान के अपने ऊपर है। अब आपकी अच्छा जो अच्छा। वाइफ है वो किस तरीके से अपनी बेटी की तरबियत कर रही है, वो खुद उसको जानेंगी। मेरी तरफ से ये इस्लाम तो भी बताएगा तरबियत करनी है। अब तरबियत किस तरीके से करनी है, क्या उसके हिजाब के फजाइल और मसाइल बताने हैं, वो आपकी वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, चलिए नहीं, इसमें यहाँ एक पे इंटरेस्टिंग चीज मैं पूछना चाहूंगा देसिनियो साहब से कि गिवन द फैक्ट कि आप एथियस्ट हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी फैमिली में इस्लामिक वैल्यूज को भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे, या एटलीस्ट उसकी कोशिश नहीं करते होंगे, विच इज टू से कि अगर आपकी फैमिली में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी वजह आप हैं, आप जी, प्रॉब्लम हैं, एग्जैक्टली। और आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यानी isn't this ironic देसिनियो साहब? क्या आपकी बेटी आपके बारे में जानती है कि आप मुसलमान नहीं हैं? जी जी क्या वो जानती हैं कि आप हिजाब के खिलाफ हैं? जी। तो फिर प्रॉब्लम तो आप हुए ना भाई। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हिजाब के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ चॉइस है, मेरे लिहाज से चॉइस है। हाँ, अगर तो वो पहनना आपके हिसाब चाहेगी से ना। चॉइस, चलिए मैंने मान लिया आपके हिसाब से बच्ची को इख्तियार है कि वो चाहे जो पहने, और आपकी नहीं। अहलिया के एतबार से चॉइस हाँ। नहीं है। लीजिए, सही चॉइस सही नहीं, तो सही कॉन्फ्लिक्ट सही तो माँ बाप के दरमियान हो गया ना। तो बच्चा तो कंफ्यूज बिल्कुल हो गई, तो कंफ्यूज सही करने की बात, सही जिम्मेदारी बात। किसकी है? कंफ्यूज नहीं करने की नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी सही बाप कह रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली सही कह रहे हैं। इस बात पे तो मैं आपसे एग्री करूंगा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिनेटली। चले ठीक है, आपकी इनपुट आ गई, थैंक यू वेरी मच। और भी लोग वेट कर रहे हैं, मैं इजाजत लेता हूँ आपसे, थैंक यू। चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुफ्ती साहब, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बनता है कि जैसे अगर आज ये कहने कि मेरी बच्ची जिद कर रही है कि उसने हिजाब नहीं पहनना, कल को अल्लाह ना करे उनकी बच्ची जिद करती कि मुझे पब जाना है, तब जी। भी तो कोई चीज इख्तियार करके बच्ची को रोका जाएगा ना। तो हर वाह बार वाह, अगर जिद के आगे सरेंडर ही करना है तो फिर अभी भी उनको कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अब बच्चों की जिद तो नहीं ना मानी जाती है। बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, सही बात है। अगर कोई बच्चा जो है मतलब उसको बचपन में शुगर हो जाए, लेकिन उसको कैंडी खानी है, तो क्या वालिदैन उसको कैंडीज देंगे, उसको चॉकलेट्स देंगे? उसको फोर्स करेंगे कि नहीं उसको खाना नहीं, उसको नहीं देंगे, क्योंकि उसकी सेहत के खिलाफ है। जी। स्पेसिफिकली वो आपसे बात करना चाह रहे थे ना, हम तो हम नवा थे, मैं इसलिए हम खामोश रह के चले, हमारा काम तालियां बजाना है। तो अदरवाइज कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं वेस्ट के हवाले से। वहाँ पे ये जो एज ऑफ एडोलेसेंस जिसे कहा जाता है ना, ये इसमें होते हैं बच्चे स्कॉफ करते हैं ट्रेडिशन पे, वालदैन के बागी होते हैं, नहीं कुछ भी अच्छा करना चाहते, उसके लिए पूरे का पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। यही वजह है कि यूके में चाइल्ड चस्टाइजमेंट के लॉज हैं कि बच्चे पे आप सख्ती कर सकते हैं, फिजिकली उसे मार सकते हैं, हदें हैं किस हद तक मार सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 1977 में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वहाँ के जो 8th अमेंडमेंट है, बर्बरियत या बड़ी क्रूल किस्म की पनिशमेंट की, वो स्कूल के बच्चों पे एक्सटेंड नहीं होती। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने ये लोकल स्टेट्स पे छोड़ दिया है कि आप अपने लॉज बनाएं। आज भी अमेरिका में अगर मुझे ठीक, आयोवा का मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई बिलीव 18 या 19 में 19 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये कानून नहीं है कि आप बच्चों को नहीं मार सकते, क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। जी जी। तो वो यही चीज़ें सामने रख के किया जाता है कि बच्चा, आप हर बात बच्चे की नहीं मान सकते। आपके पास एक मॉरल स्टैंडर्ड है, आपके पास एक सोसाइटल स्टैंडर्ड है जो आपने बच्चे को देना है। वो ना ले तो ये तो फिर तो बच्चा कुछ भी करे ना, जो मर्जी उसके दिल में आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, और 19 स्टेट तो एक तरफ रहे, जो 50 स्टेट्स हैं वहां पर, और बल्कि सारी दुनिया में जहां पर मारना फिजिकल यानी उसको करना, डिसिप्लिन करना, अगर वो इलीगल है तो टाइम आउट जिसको कहते हैं ना, टाइम आउट भी बिठा देना।
तो क्या ये फोर्स करना नहीं है बच्चे को? हाँ, बल्कि बाज़ फोर्स मर्तबा बच्चे को टाइम आउट कर दिया जाता है पूरे-पूरे दिन के लिए या आधे-आधे दिन के लिए, ये भी तो फोर्स करना हुआ। ये इल्लीगल नहीं है। बिल्कुल। बच्चों से पूछे ना हजरत स्कूल का जितना अच्छा मर्जी माहौल दे दें आप, बच्चों से पूछे ना जी। एग्जाम्स वगैरह देने का दिल करता है उनका, जितना अर्जी बिल्कुल सही। हाँ, वो एक टेंशन होती है। जी